परिवार में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो रिश्ते पूरी तरह से विश्वास पे टिके होते हैं। जो रिश्ता जैसे रिश्ता आपने बनाया है वैसा रिश्ता ही घर में पनपेगा ही, यानी कि जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है। अगर उस रिश्ते में थोड़ी बहुत दरार आ जाती है तो दरार आने के बाद वह परिवार पूरी तरह से बिखरना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो हश्र होता है, जो निष्कर्ष निकलता है, इससे ना कोई सोच पाता है ना कोई सुधर पाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो गया। एक पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेला गया कि पति ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं होता, बल्कि लोग सोचने पर मजबूर भी हो जाते हैं। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार वीडियो देखने के लिए आए हुए हैं, तो आप एक बार जाकर हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि आप वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसके लिए हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो वीडियो है, यानी कि यह जो घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश का एक जाना माना शहर पड़ता है मुरैना। उसी के पास बुधाराम का पूरा पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं रामहेत जाडव उर्फ लल्लू, जिनकी उम्र होती है 23 साल। उनकी पत्नी होती है रीता, जिसकी उम्र होती है 28 साल। लल्लू के टोटल 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। जो सबसे छोटा बेटा होता है, जिसकी उम्र होता है लगभग 1.5 साल के आसपास होता है। लल्लू अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए अपने पास में जाकर मजदूरी किया करता था। उसके पास थोड़ी बहुत तो खेती थी, उपजाऊ ज़मीन थी, लेकिन उससे उसके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था। लल्लू के अपने पिता होते हैं तुलाराम उसी के पास रहा करते थे। उम्र में काफ़ी बुजुर्ग सा हो गए थे, इसीलिए उन्हीं के बल पर अपने परिवार के हित में व्यवहारी में तुलाराम शामिल भी रहते हैं। इधर तुलाराम का जो पारिवारिक जो बेटा होता है लल्लू, उनके साथ काफ़ी अच्छा सा व्यवहार करता, अपने पिता का सम्मान भी देता है। यानी कि इनका जो परिवार होता है काफ़ी खुशी में परिवार होता है। लेकिन तभी 23 जनवरी 2023 का दिन होता है। उसी दिन लल्लू जो होता है अपनी पत्नी रीता से बोल के निकल जाता है कि हम जा रहे हैं ग्वालियर, कुछ अर्जेंट काम आन पड़ा है। और वह लगभग दोपहर के टाइम अपनी पत्नी से बोल के निकल जाता है। जब निकल जाता है तो लगभग शाम का टाइम हो जाता है। उस वक्त भी लल्लू घर लौट के नहीं आता। सुबह का टाइम हो जाता, सुबह के टाइम भी लल्लू घर लौट के नहीं आता। इधर तुरंत रीता अपने पति लल्लू के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती है, तो उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। स्विच ऑफ बताने के बाद भी तुरंत दोबारा कॉल कर देती है, लेकिन दोबारा भी लल्लू का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताता है। रीता इधर परेशान से हो जाती है। उधर लल्लू के जो पिता होते हैं तुलाराम घर जैसे खाना खाने के लिए अब दूसरे दिन बैठते हैं, तो अपनी बहू से पूछने लग जाते कि आखिर कहाँ चला गया लल्लू। कहने लग जाती है कि हो सकता है ग्वालियर चले गए हों, कोई काम धंधा पकड़ लिए हों, क्योंकि आज से लगभग कुछ दिन पहले हमसे बोल रहे थे कि हमें ग्वालियर जाना है, हो सकता है वहाँ पर हमारा काम लग जाए। तो हमें पूरा यकीन हो रहा है कि वहाँ जाकर काम करना शुरू कर दिए हैं। अब इसी आशा में तुलाराम रह जाते हैं कि हो सकता है हमारा बेटा वहाँ चला गया हो। कहते एक बार बहू उसके बाद फ़ोन मिलाओ, हमसे उससे बात करवा दो, क्योंकि वह काफ़ी मूडी किस्म का आदमी है। उसके दिमाग में जो आता वह कर लेता, हमारी बात नहीं मानता। उधर रीता अपने जो ससुर होते हैं तुलाराम की बात मान लेती है और मोबाइल पर तुरंत लल्लू के कॉल कर देती है, लेकिन उस समय भी बंद आ जाता है। सोच लेती हो सकता है उनका मोबाइल चार्जिंग की वजह से बैठ सा गया हो। अब वहाँ से तुलाराम तुरंत ही अपने काम में लग जाते हैं, अपने काम में उलझ सा जाते हैं। लगभग 3 दिन का वक्त बीत जाता है। तो तुलाराम के जो खास पड़ोसी होते हैं, खास हित व्यवहारी वाले होते हैं, यानी कि जो लल्लू के हित व्यवहारी वाले होते हैं, सभी लोग अब रीता के घर आना जाना शुरू कर देते हैं। रीता से पूछने लग जाते हैं क्या लल्लू घर लौट के आया। रीता कहने लग जाती नहीं, अभी तक वह घर लौट के नहीं आए।
वह कहने भी लग जाते कि आखिर वह चले कहाँ गए। रीता कह देती है, हमसे बोल रहे थे कि हम जा रहे हैं ग्वालियर। हो सकता है वह ग्वालियर जाकर कोई काम धंधा पकड़ लिया हो। हम यकीन नहीं हो रहा है उसका काम इतना जल्दी कैसे लग सकता है। यह बात उधर तुलाराम वहीं पर खड़े होते सुन रहे होते हैं। अपने बहू से कह देते हैं कि बहू बेटे के पास दोबारा कॉल करो, हो सकता है लल्लू फ़ोन अब उठा ले। बहू काफ़ी जड़े हट जाती है और तुलाराम की बात सुनने के बाद तुरंत फ़ोन कर देती, लेकिन तब भी मोबाइल बंद बता देता। तुलाराम उस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वहाँ पर लल्लू के कुछ दोस्त खड़े होते हैं। जो दोस्त होते हैं तुलाराम से कहने लग जाते हैं कि आखिर आज तक लल्लू के मुँह से इस बात की जिक्र कभी नहीं सुनी कि हम जो है ग्वालियर कमाने के लिए जाएंगे। वह बिना बताए कैसे चला गया। रेखा भी कह देती है कि हमें भी नहीं विश्वास हो रहा कि वहाँ जा सकते हैं और किस कारण जा सकते हैं। तुलाराम जैसे इस बात को रेखा के द्वारा सुनते हैं, उनके मन में आशंकाएं जन्म ले लेती है। सोचने लग जाते हैं आखिर जाकर वहाँ कौन सा काम पकड़ लिया कि वो अभी तक हमारे पास फ़ोन नहीं किया, ना उसके पास फ़ोन सा लग रहा है। तुलाराम वहाँ खड़ी रेखा से बोल देते हैं कि बहू, एक बार तुम अपने पड़ोस के जो भांजा है सूरज, जिसकी उम्र 18 साल है, एक बार उसको तो अपने साथ ले लो और साथ लेने के बाद उसके बताए हुए ठिकाने पर ग्वालियर पहुंच जाओ। वहां जाकर पता करो कि वह क्या वहां ढंग से कमा पा रहा है या खा पी पा रहा है, क्योंकि उसकी बात बस की बात भी नहीं होती है कि वह खाना बना पाए ढंग से। यह बात उधर अब जैसे ही रीता सुनती है कहने लग जाती है कि पिताजी एक बार आप ही चले जाइए, हम कहाँ जाएंगे, औरत जात की हम कहाँ जाएंगे। यह बात उधर अब जो होते हैं तुलाराम सुनते हैं। सुनने के बाद अपनी बहू की बात मान लेते हैं। मानने के बाद जो था तुरंत निकल जाते हैं। काफ़ी गांव में लोगों से फ़ोटो दिखाकर पूछताछ करते हैं, लेकिन कहीं पर उनके बेटे लल्लू का आता पता नहीं चलता। ग्वालियर भी जाते, काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन वहां पर भी लल्लू का कोई आने का सूचना नहीं मिलता। उनके मन में काफ़ी आशंकाएं जन्म ले लेती है और इन्हीं आशंकाओं के बीच जो होता है अपने कुछ जो होता है तुलाराम दोस्तों को लेते हैं, कुछ रिश्तेदारों को लेते हैं और साथ लेने के बाद अपने नज़दीकी पुलिस थाने मुरैना का स्टेशन रोड एक थाना पड़ता है, वहीं पर पहुंच जाते हैं। वहां के SHO होते हैं सुरेंद्र कुमार सिंह, वहीं बैठे होते हैं। उन्हीं के सामने तुलाराम अपने बेटे रामेश जाटो उर्फ लल्लू के बारे में पूरी आप बीती बता देते। कहने लग जाते हैं कि साहब, हमारा जो बेटा है 23 जनवरी 2023 को ही घर से निकल गया था, लेकिन बहू हमसे यह बता रही है कि वह ग्वालियर किसी काम से गए हैं, लेकिन वह भी यह भी बता रही है कि वह हो सकता है वहाँ काम पकड़ ले। लेकिन अब हमें शंका हो रहा है कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी हो गया है, उसका अता पता क्यों नहीं चल रहा है। वहाँ के SHO जो होते हैं तुरंत इंस्पेक्टर को इतला कर देते हैं। इतला करने के बाद तुलाराम के तहरीर पर लल्लू का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इधर तुलाराम से ही लल्लू का मोबाइल नंबर ले लेती है, उसका फ़ोटो ले लेती है और तुरंत ही वहाँ से तुलाराम को वापस समझा बुझाकर घर भेज देती है। पुलिस की टीम अब लल्लू की तलाशी करने के लिए काफ़ी खबरियों का टीम भी लगा देती है, काफ़ी लोगों का सपोर्ट भी ले लेती है, यहाँ तक कि बड़े अधिकारियों को भी सूचना दे देती है ताकि जल्द से जल्द लल्लू के बारे में पता लग सके आखिर लल्लू गया कहाँ। अब इसी फिराक में पुलिस लगी सी पड़ी सी रहती है, लेकिन पुलिस के सामने काफ़ी चैलेंज भरा यह केस होता है, क्योंकि आखिर लल्लू कहाँ जा सकता है बिना घर के बताएं। पुलिस इसीलिए गांव में जाती है, काफ़ी हित बिहारी वाले से पूछताछ करती है लल्लू के बारे में। काफ़ी लोगों से जब पूछताछ करती है पुलिस के सामने काफ़ी रहस्यमय बातें भी आ जाते हैं। कहने लग जाते हैं कि साहब, असर में लल्लू की जो पत्नी होती है रीता किसी बात को लेकर अपने पति से काफ़ी झगड़े तकरार करती थी, लेकिन यह झगड़े तकरार किस लिए करती थी हमें नहीं पता है। अब जैसे पुलिस को यह शंका होने के बाद पुलिस की टीम जो होती है सबसे पहले अब लल्लू का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाल लेती है। हो सकता है कोई उस नंबर में संदेह नंबर देखे। पुलिस जब उस नंबर को जांच पड़ताल करती है, पता लगता है उसी नंबर पे कई महीनों से कई मिनटों किसी अनजान नंबर से बात होते थे। पुलिस जब उस नंबर के बारे में और गहराई से जांच पड़ताल करती है, पता लगता है 23 जनवरी 2023 को शाम के टाइम लगभग वही 9 बजे के आसपास एक व्यक्ति से लगभग 2 मिनट बात हुए थे और उस व्यक्ति को कई बार फ़ोन किए जा चुके होते हैं। इसी नंबर से पुलिस आखिर जानना चाहती कि लल्लू किस व्यक्ति को रात में 9 बजे फ़ोन किया था। और पुलिस इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले जब उस नंबर का जांच पड़ताल करती है, पुलिस के सामने चौंकाने वाला नाम निकल के आ जाता है। पता चलता है वह तो लल्लू का ही पड़ोस का रहने वाला यानी कि उपरा
एक चचेरा भांजा होता है सूरज, उसी का नंबर निकल के आता है। पुलिस के सामने जैसे नंबर निकल के आता है, पुलिस की जो शंका होता है जाकर उसी सूरज के ऊपर टिक जाता है। और जब टिक जाता है, पुलिस की टीम गांव में जाती है। सूरज के बारे में काफ़ी लोगों से पूछताछ शुरू कर देती है। तो काफ़ी लोगों के मुंह से सुनने को मिल जाता है कि सूरज का जो होता है अपनी ही मामी रीता के साथ प्रेम संबंध चल रहे हैं, और उसी के लिए लल्लू अपनी पत्नी का काफ़ी बार पिटाई कर चुका होता है। पुलिस जैसी यह बात वहाँ के लोगों के द्वारा सुनती, पुलिस का जो शंका होता है जाकर रीता और साथ में सूरज के ऊपर टेक जाता है कि हो सकते हैं दोनों ने मिलकर लल्लू के साथ कुछ न कुछ अनहोनी वाला कांड किया हो। और पुलिस की टीम सबसे पहले अब जाती है, सूरज को अपने कस्टडी में लेती है और थाने ले जाती है। पुलिस उसके सामने वही सीडीआर डिटेल निकाल के दिखा देती है, साथ में लास्ट लोकेशन भी दिखा देती है। और जब लास्ट लोकेशन सीडीआर डिटेल इधर सूरज देखता है तो पुलिस को देखते ही थर थर काँपना शुरू कर देता है। बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे समझे वह होता है तुरंत पुलिस का पैर पकड़ लेता है। पुलिस समझ जाती है कि आखिर सूरज के इसमें पूरा सा पूरा हाथ है। और पुलिस की दूसरी टीम जाती है, उधर जाकर रीता के घर धावा बोल देती है। रीता को भी उसके घर से कस्टडी में ले जाता है, थाने ले जाता है। और रीता जैसे ही थाने में सूरज को देखती है तो एकदम हौका-बक्का रह जाती है। पुलिस वहाँ पर खड़ी हो जाती है। एक महिला कांस्टेबल होती है जो काफ़ी तगड़ी से होती है। रीता जैसे ही महिला कांस्टेबल को देखती है, उसके जो है मुंह और चेहरे का जो रंग होता है एकदम सा उड़ सा जाता है। इसीलिए पुलिस के सामने बिना किसी दबाव के अपने पति रामहेत जाटव उर्फ लल्लू के हत्या का जुल्म कबूल करती हुई जो सच्चाई और जो कहानी बयां करती सबके सामने, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई विश्वास नहीं होता है कि एक इंसान अपने फ़ायदे के लिए कितना गिर जा सकता है। असल में इसी मध्य प्रदेश का जो शहर पड़ता है मुरैना, उसी का जाना माना जो इलाका पड़ता है बुधाराम का पूरा, वहीं के रहने वाले होते हैं तुलाराम। तुलाराम की अपनी पत्नी भी होती है। उनके टोटल 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें एक बेटी होता है और एक बेटा होता है। जो सबसे बड़ा बेटा होता है वह बेटा होता है रामहेत जाटव उर्फ लल्लू। रामहेत जाटव उर्फ लल्लू जो होता है अपने पास एक स्कूल होता है प्राइमरी स्कूल, उसी में जाकर 8वीं तक पढ़ाई करता है। लेकिन उसके बाद उसका मन नहीं लगता, जिसकी वजह से अपने पिता के साथ खेती और घर गृहस्थी में उलझ जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतना शुरू हो जाता है। इधर खेती की बदौलत इधर जो होता है घर परिवार का खर्चा शुरू हो जाता है। लेकिन जब घर परिवार का जो खर्चा होता है या तुलाराम का चलने वाला नहीं होता तो अपने बेटे को बोल देते कि बेटा जाकर तुम बाहर कहीं नौकरी करो। लेकिन इधर लल्लू जो होता अपने पिता की बात नहीं मानता, घर के रिश्ते में उलझ सा जाता है। लेकिन जब उसको घर की मजबूरी समझ में आती है तो जाकर बाहर मजदूरी भी करना शुरू कर देता। वक्त बीतने लगा, इसी बीच तुलाराम को लगने लगता है कि हमारा जो बेटा है लल्लू खुद अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, इसीलिए उसकी शादी कर देना चाहिए। तुलाराम जो होते हैं अपने बेटे लल्लू के लिए रिश्ते की तलाशी करते हैं, काफ़ी जगह खोजबीन करते हैं। तभी तुलाराम के एक खास रिश्तेदार होते हैं जो उनके काफ़ी करीब होते हैं। उन्हीं के द्वारा पता चलता है इसी मुरैना के पास शहनाई गार्डन पड़ता है, वहीं के रहने वाले होते हैं राजकुमार। राजकुमार की टोटल 2 बेटियां होती हैं। जो सबसे बड़ी बेटी होती है वह होती है रीता। रीता उस समय अपने एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन जब पढ़ाई करके अपनी घर गृहस्थी में उलझ से जाती है तो उसके जो पिता होते हैं, उसकी जो अपनी माँ होती है, देखती है इस समय जो बेटी है हमारी रीता वह पूरी तरह से शादी के दहेज पर पहुंच चुकी है। इसीलिए ठीक उसी समय उसकी शादी के लिए तलाशी करना शुरू कर देते हैं। तभी वो किसी रिश्तेदार के द्वारा पता चल जाता है राजकुमार को यहीं पास का रहने वाला लल्लू है, जो काफ़ी हैसियत वाला तो है ही, साथ में समझदार भी है। और जैसे पता पाते राजकुमार तो अपनी बेटी की जो शादी होता है रीता का, वह जाकर इधर लल्लू के साथ कर देते हैं। रीता अपने ससुराल जाती है, अपनी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से जीना शुरू कर देती है। खाते अपने शौक़ की जो श्रृंगार के जो खर्च होते हैं अपने पति से बेधड़क मांगना शुरू कर देती है। वक्त गुजरने लग जाता है, लेकिन इधर रीता के जो खर्चे होते हैं काफ़ी तूड़ तड़ाक वाले होते हैं। यह खर्चे इधर जो होता है खूबसूरती की वजह से लल्लू मोहित सा हो जाता है, पूरा खर्चा झेल से लेता है। लेकिन कुछ वक्त बीतता है, कुछ साल बीत जाते हैं। लगभग जैसे 5 साल बीतते हैं तो उसी बीच रीता के टोटल 3 बच्चे हो जाते हैं, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी हो जाता है। होने के बाद इधर लल्लू के घर का जो पारिवारिक खर्चा होता है बच्चे के नाते बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे झेलना रीते की बस की बात अकेले नहीं होती है। इसीलिए अपने पति के ऊपर दबाव मारते तुम जाकर कहीं बाहर
कमाओ धमाओ, और यहाँ घर रहकर गुजारा चलने वाला नहीं है। और जब यह बात इधर लल्लू को कहता तो लल्लू सुनता तो अपनी पत्नी की बात को इग्नोर कर जाता। लेकिन काफ़ी बार जो थी इधर रीता अपने पति के ऊपर दबाव मारना शुरू कर देती, तुम जाकर कहीं बाहर कमाओ धमाओ, यहाँ गुजारा होने वाला नहीं है। और लल्लू अपनी पत्नी की बात सुनता तो काफ़ी खरोश सा जाता, उसके मन में काफ़ी चिड़चिड़ापन आ जाते, और जब आने लगती काफ़ी अपने मन को शांत करने के लिए लल्लू अपने ही पास एक ठेका होता, उसी ठेके पर पहुँच जाता। जाने के बाद वहाँ काफ़ी सारे पैक लगा लेता, अपने घर पहुँच जाता और नशे में आता। उसकी जो पत्नी होती है रीता, उधर जैसे उसको देखने के बाद उसी समय उसको जवाब देते हुए कहने लग जाती कि आखिर तुम्हारी ज़िंदगी अब तो चलने वाले नहीं है, ना घर का पारिवारिक खर्चा चल रहा है, ना हमारा ज़िंदगी चल रहा है, और तुम्हारी तो ज़िंदगी अब ख़राब होने वाली है। वह कहती है तुम इस पैक को और इस दारू को, नशे को छोड़ दो, तुम्हारी ज़िंदगी, हमारे परिवार का जो ज़िंदगी है वह पूरी तरह से संवर सा जाएगा। लेकिन जैसे इस तरह की बात इधर रीता अपने पति लल्लू के सामने कहती है, कहने के बाद उसके मन में काफ़ी तकलीफ सा हो जाता है, और इसी बात को लेकर लल्लू अपनी पत्नी के साथ झगड़े तकरार कर देता है। काफ़ी बार भी मना करते हैं, लेकिन लल्लू मानने वाला नहीं होता। लेकिन जब काफ़ी हद हो जाता लल्लू एक दिन अपनी पत्नी का पिटाई भी कर देता है, और यही पिटाई का जो सिलसिला होता लल्लू का अपनी पत्नी रीता के साथ हर दिन शुरू सा हो जाता है, काफ़ी अचरंग सा रह जाती है। अब लल्लू के जो पिता होते तुलाराम भी अपने घर में रहकर बहू और बेटे की पिटाई को देखते रहते, काफ़ी समझाते लल्लू, लेकिन समझने वाला नहीं होता, अपने पिता की बात को भी दरकिनार कर देता। आखिर रीता अपनी दुख कहे तो कहे किससे, तभी उसके ही पास का चचेरा एक भांजा होता है जिसका नाम होता है सूरज। एक दिन लल्लू जो होता है इधर रीता की पिटाई कर देता है, जिससे पिटाई करने के बाद उसकी काफ़ी सारे चूड़ियों की वजह से ब्लड सा बह जाते हैं, काफ़ी दिक्कत में आ जाती है। जैसे पेट के बाद चला जाता है, इधर रीता जाती है पड़ोस में, सूरज के पास खड़ी हो जाती है, उसे कहने लग जाती है कि भांजे ये देखो हमारे पति ने हमारी काफ़ी बुरी तरह से पिटाई कर दी है। सूरज अपनी मामी की हाथ पकड़ लेता है, उसको सत्ताना देना शुरू कर देता, कहने लग जाता है कि मामा जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं, उनको यह कतई नहीं करना चाहिए। इधर जो होती है रीता भी समझ जाती है कि अभी बच्चा क्या समझेगा, तुरंत ही उसको पकड़ने के बाद उसको गले लगाकर अपने आप को अपने शांत करवा लेती है। लेकिन इधर जैसे ही गले लगता है सूरज, उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ से जाती है। वह उस समय खूबसूरती देखता है, मामी को खूबसूरती देख कर इधर सूरज मोहित सा हो जाता, मौका भी पा जाता, वहीं चिपड़ सा जाता है, और उसी दिन से काफ़ी लगाव भी रख बैठता है। इधर रीता भी समझ जाती चलो हमारा दिल की बात कोई सुनने वाला है। लेकिन जब भी इधर रीता और लल्लू के बीच झगड़े तकरार होते, जैसे यह खबर जो होता है इधर जाकर सूरज के कान में पहुंचता, तुरंत आके घर में धमक जाता, अपने मामा को रोक लेता, जिसकी वजह से इधर रीता अब सूरज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहरबान होती चली जाती है। लेकिन लल्लू की इसी पिटाई की वजह से इधर सूरज भी फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है, और जब भी मौका मिलता तो सूरज लल्लू के घर में घुस जाता। घुसने के बाद उधर जो होता है रीता के साथ हिर बिहारी का फ़ायदा उठाता। लेकिन रीता को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती तुरंत ही मार्केट पहुंच जाता, उसके लिए सामान ले आता, अपने पैसे के लिए आता, रीता से भी पैसे नहीं मांगता, और इसीलिए रीता उसके ऊपर धीरे धीरे मोहित से होने लगती है। लेकिन रीता उसके मन को भांप जाते कि आखिर सूरज चाहता क्या है। लेकिन इधर रीता की भी एक ज़रूरत होती है, क्योंकि शाम के टाइम जब भी उसका पति हम बिस्तर होता तो उसी भी उसका खोखला जो शरीर होता लल्लू का वह जवाब से दे जाता है। इधर रीता का शरीर काफ़ी बेचैन हो जाती है, जिसकी वजह से उसके हिसाब से वह बच्चा यानी कि उसके नादान जो देखती है जाकर सूरज के ऊपर पर्स आ जाता है। वह ना सोचती ना समझती, उसी दिन से वह भी सूरज को अपने मन में बसा लेती है, यानी कि दोनों तरफ प्रेम प्रसंग चलना शुरू हो जाता है। तभी एक दिन दोपहर का टाइम होता है, उसी भी सूरज घर में कुछ सामान लेता है, हाथ में कुछ पनीर जिसमें काफ़ी सारे समोसे होते हैं लेकर घर में पहुंच जाता है, अपनी मामी कहकर बुलाना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं से इधर रीता निकलती है बाल संवालती हुई, लेकिन जैसे इधर सूरज देखता है, देखने के बाद उसकी उस अवस्था को मोहित सा हो जाता है। रीता भी समझ जाती है आखिर नज़रें क्या कह रही हैं, तुरंत जाकर इधर सूरज का हाथ पकड़ लेती, पकड़ने के बाद उसके पन्नी छीन कर उसको अपने गले से लगाती है, लगाने के बाद उसको अपने बेडरूम में ले जाती है, वहाँ पर उसके साथ मिलकर संबंध बना लेती है। लेकिन जो संबंध का जो तृप्ति होता है वह काफ़ी सुखमय होता है, और रीता को यह मन भा जाता। आने के बाद जब मन करता अपने घर में बुलाती, और रीता इधर सूरज के साथ वही रिश्ता हर बार रखना शुरू कर देती। अब यह सिलसिला जो होता है बार बार बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। ऐसे चलते चलते लगभग 2 साल का वक्त और बीत जाता है, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता। इधर सूरज
अपने मौके का फ़ायदा हर बार उठाना शुरू कर देता है, क्योंकि रीता कभी भी पिट सकती थी और पिट भी जाती थी। ऐसे पिटते पिटते लगभग जब 2 साल का वक्त गुजर जाता है तो रीता अपने पति से काफ़ी ज़्यादा तंग सा आ जाती है। तभी एक दिन रीता का जो पति होता है लल्लू, उस समय खेतों में गया हुआ था, लेकिन दोपहर के टाइम बिना बताए अपने घर पहुंच जाता है। देखता कि दरवाज़ा खुला हुआ, दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है तो अंदर का जो नज़ारा देखता है, लल्लू के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि अंदर उसके बेडरूम में ही उसका अपना जो भांजा होता है, यानी कि चचेरा भांजा होता है सूरज, और उसकी पत्नी रीता एक ही अर्धनग्न अवस्था में एक ही बिस्तर पर पड़े होते हैं। पूरा नज़ारा देखने के बाद इधर लल्लू काफ़ी दंग सा रह जाता है, लेकिन जैसे सूरज की नज़र लल्लू को पहुंचता है तो सूरज वहीं धूम धमाके फरार हो जाता है। उसकी पत्नी अकेली पड़ जाती, पकड़ने के बाद वहीं अपनी पत्नी का पिटाई कर देता है। इतनी बुरी पिटाई करता है कि वहाँ जाकर रीता वहीं बेहोश ही हो जाती है। लेकिन जब भी अपने घर नशे में बेसुध होकर लल्लू आता, तुरंत ही सूरज का नाम लेकर हर बार वही सिलसिला पिटाई करना शुरू कर देता। लेकिन इधर जो होता है, दोनों का मिलना कुछ दिन तो शांत रहता है, लेकिन इधर ना रीता को रहा जाता ना सूरज को रहा जाता है। मौके की तलाश में बैठे रहते हैं। 1 महीने का वक्त बीत जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच मेल मिलाप नहीं हो जाता। लेकिन दोनों को मिलने के लिए काफ़ी उतावलापन दिखाना शुरू कर देते हैं। चोरी छुपे मिलने के लिए व्यवस्था बना लेते हैं। इनका जो घर होता है गांव के साइड में होता है, उसके पीछे काफ़ी सारे खाली ज़मीन पड़े होते हैं। उसी ज़मीन में जंगल सा होता है, वहीं पर जाकर इधर रीता और सूरज मेल मिलाप कर लिया करते थे। यही सिलसिला बेधड़ चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब भी इधर घर में पीकर लल्लू आता तो अपनी पत्नी का पिटाई सूरज का नाम लेकर ज़रूर कर देता। उसको पूरी शंका जाकर मन में बैठ गया होता कि हमारी पत्नी अब सुधरने वाली नहीं है। तभी एक दिन उसी खेत में इधर रीता और सूरज मिलाप कर रहे होते हैं। रीता खड़ी हो जाकर कहने लग जाती है कि आखिर हमारा पति लग रहा हमारी ज़िंदगी एक दिन लेकर ही छोड़ेगा, और हमारी ज़िंदगी अब छोड़ने वाला नहीं है। यह बात जैसे ही सूरज सुनता कहने लग जाता है कि मामी ऐसा कोई बात नहीं है, मामा तुम्हारी ज़िंदगी नहीं लेंगे बल्कि उनकी ज़िंदगी हम ले लेंगे। यह बात जैसे इधर रीता सुनती है एकदम चौंक से जाती है, कहने लग जाती है कि ठीक है, तुम जो करने जा रहे हो पूरी तरह से सही करने जा रहे हो। इधर आओ, आदमी से हमें जल्दी से छुटकारा दिलाओ, और इसके बाद तुम्हारे साथ तो हम कैसे न तैसे जाकर शादी तो कर ही लेंगे, क्योंकि तुमसे अच्छा पति हमें मिलने वाला नहीं है, भले तुम रिश्ते में 10 साल छोटे हो। यह बात सूरज सुनने के बाद रीता की बात मान लेता है और उसी के प्लान में शामिल हो जाता है। समय का इंतज़ार करते हैं, लेकिन तब भी 21 जनवरी 2023 का दिन होता, शाम का टाइम आता। उसी बीच लल्लू अपने घर में आता, काफ़ी नशे में बेसुध होता है। वह उधर जो जब खाने के लिए जैसे बैठता है, उसी बीच रीता और साथ में लल्लू के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं। लल्लू इतनी बुरी तरह से उसका दिमाग ख़राब हो जाता है कि अपने पत्नी का ज़ोरों से पिटाई कर देता है। इतनी पिटाई कर देता कि वहीं पर रीता बेहोश ही हो जाती है। लेकिन जब होश आता है तो उस समय फैसला ले बैठती है कि हम अपनी ज़िंदगी में रहते हुए अब तो नहीं जी सकते, लेकिन अपने जीने के लिए अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए जल्द न कोई हथकंडा अपनाना पड़ेगा। और इसी बीच मौके की इंतजार करती है। तभी 23 जनवरी 2023 का वही लगभग शाम का टाइम हो जाता, 7 बजे का आसपास टाइम होता है। उसी बीच इधर लल्लू फिर नशे में बेसुध घर लौटता है। लौटने के बाद अपनी पत्नी के पास खड़ा हो जाता है, लेकिन उस समय इधर रीता जो होती है उनसे कह देती कि आज के बाद अगर तुम शराब पीकर घर के अंदर आते हो तो दोबारा घर में मत आना। यह बात जैसे लल्लू सुनता, सुनने के बाद उसका माथा ठनक जाता, वहीं पर अपनी पत्नी का ज़ोरों से पिटाई कर देता है। लेकिन जब पिटाई करता हुआ नशे की वजह से ज़मीन पर गिर पड़ता है, उसकी जो पत्नी होती है ले जाकर वहीं चारपाई पर सुला देती है। और इधर जो होता है तुरंत ही अब रीता लल्लू का मोबाइल लेते हैं, उसी मोबाइल से जो होता है इधर सूरज के पास फ़ोन कर देते, कहने लग जाती है आज काफ़ी अच्छा मौका है, तुम इसी वक्त आ जाओ। और सूरज जैसे सुनता तुरंत ही प्लान में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो बैठता है। कुछ ही मिनट के अंदर सूरज इधर रीता के घर पहुंच जाता है। रीता दरवाज़ा खोलती उसको अंदर ले लेती है। लेने के बाद देखता है इधर सूरज उसके जो मामा होते हैं वह लल्लू उस समय काफ़ी गहरी नींद में सो रहे होते हैं। इधर रीता और सूरज दोनों मिलकर जाते उसी चारपाई पर खड़े हो जाते और रीता और सूरज दोनों मिलकर उसी समय लल्लू का गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसके शरीर पर काफ़ी बार एक तेज हथियार होता है उसी से वार करते हैं ताकि कुछ शरीर में रहा ना जाए। इधर रीता और साथ में सूरज दोनों उसके बॉडी को पकड़ने के बाद छत पे ले जाते हैं, वहीं से पीछे वाले इलाके में डंप कर देते हैं जहाँ काफ़ी सारे झाड़ियाँ होते हैं। तभी पूरा रात सन्नाटा सा हो जाता है। यह सन्नाटा देखकर रीता और सूरज पीछे जाते हैं। वहाँ जाने के बाद काफ़ी गहरा गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद उसी गड्ढे में ले जाकर लल्लू की बॉडी को डंप कर देते, एकदम चिकना सा कर देते। उसी पर कुछ पेड़ लगा देते ताकि लोगों को ना लगे यहाँ कोई गड्ढा था।
यह सब कारनामा करने के बाद सूरज अपने घर चला जाता है। इधर रीता अपने घर में आराम से आकर सो जाती है, लेकिन सुबह के टाइम पूरी नाटक रचना शुरू कर देती है। अपने ससुर तुलाराम के सामने पूरी आप बीती ऐसे नाटक के तहत बताती है ताकि उनको विश्वास हो जाए। लेकिन तुलाराम के मन में काफ़ी शंकाएं जन्म ले लेती है। अपनी शंकाएं के बीच वह पूरा मामला जाकर पुलिस के सामने जब आता है, आने के बाद दोस्तों पुलिस को तो अपने कान पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन पुलिस के सामने जब यह सच्चाई इधर सूरज और साथ में रीता के तहरीर पर आती है, तो इसी पर पुलिस की टीम जो होती है वह जाती है। उसी खेत के जो पीछे होता है उस समय सरसों होता है। उसी सरसों में एक मिट्टी होती है जो नई होती है। उसी मिट्टी को जब पुलिस खुदवाती है तो गड्ढा खोदा जाता है। उसी गड्ढे में लल्लू का डेड बॉडी निकलता है। पुलिस को कब्जे में लेती है, लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इधर काफ़ी सारे सबूत पुलिस के हाथ लग जाते हैं। इसी सबूतों के बिना पुलिस की जो टीम होती है इधर सूरज और साथ में रीता को अपने कटरे में ले जाने के बाद वहाँ के कोर्ट में पेश कर देते हैं। इन पर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। अब फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।